This station is Sikandarpur. Change here for हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रौशन शर्मा। और आज है डे 5 और मैं आई हूँ गुड़गांव। अभी मैं फ़िलहाल ये होटल सिटी मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, यहाँ से निकल रही हूँ। और आज है मेरी राफ्ट फायर एंड राफ्ट ट्रेनिंग। और मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से मुझे सेक्टर 35 गुड़गांव जाना है। तो FWSTC जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे मेरा ये राफ्ट और फायर फिर से एक बार ओपनिंग लेते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और बस देखो मतलब 12 बजे पहुँचना है ट्रेनिंग के लिए, तो बस 11:30 हुए हैं। और फिर अभी भी मैं रास्ते में हूँ क्योंकि बहुत दूर है। एंड जनकपुर से जो होटल सिटी और उसके आगे भी गुड़गांव का कोई एरिया है, वहाँ पे जाना है। तो मेरी ट्रेनिंग जो है आज जिनके पास में प्रॉपर राफ्ट ड्रिल करवाने की पूरी फैसिलिटीज़ है, राफ्ट और फायर करवाने की। तो आज मैं उसी ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। और अभी ये जो मैं मतलब फायर की ट्रेनिंग होगी, तब तो आपको कोई मतलब चेंज नहीं करना होगा। आप कर सकते हो। और तो फायर है, लेकिन आप मतलब ड्रिल करोगे उसकी मतलब चेंज लेके आई हुई हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा बैग, दिस इज माई लंच बॉक्स। इसमें मेरी पूरी टॉयलेटरीज हैं। एंड इसके बाद इसमें मेरा चेंजिंग आउटफिट है, टावल है, सब कुछ है। सो तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है और मतलब मज़ा आने वाला है। तो फुल डे थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी आज प्रैक्टिकल है, फायर भी आपकी प्रैक्टिकल होगी। एंड देखते हैं मैं साल पहले गई थी 7-8 साल पहले, तो तब क्या था। और 7-8 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और इस प्रैक्टिकल फर्स्ट डे ट्रेनिंग चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अभी मैंने जो मेरे पास पुराना हैंड आउट था मेरा, मैंने उसको पढ़ लिया है। लेकिन हाँ, देखते हैं कुछ नया इंट्रोडक्शन है, तो वो आज मैं सीखूँगी। और बस इसी तरह जाने वाली हूँ। मैं आज मेरा बहुत लास्ट नाइट लास्ट कल क्या हुआ था कि अभी तो मिनट्स के बाद में मैं करेंगे। तो ऑब्वियसली रेस्ट करना टाइम निकल अंदर आके उठना पड़ा। एंड आज जो मेरा है ये ट्रेनिंग के बाद मुझे वापस एयरपोर्ट जाना है। और एयरपोर्ट की मेरी फर्स्ट ग्रेड की सेकेंड क्लास है। तो बस ये है मेरा आज का दिन। एक बार मैं वहाँ पहुँचती हूँ, दिखाती हूँ फिर आपको अकेडमी। और मैं मेरी किसी को गोल्ड बॉक्स को लेकर शूट कर दे, तो मैं वो सारे क्लिप्स अगर मैं नहीं भी हो पाया, जैसा भी होगा, अगर टेढ़े नहीं हुआ, तो जैसे भी शूट जो पिक्चर जो भी होगा मैं इसे इंक्लूड करूँगी, ताकि आप लोग को फील आ सके। तो अब मैं आप लोग सोच रही थी, अब मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर कितना शूट कर पाऊँगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ कि एज अ कैप्टन बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि फायर राफ्ट के बारे में। बेसिकली फायर इसलिए आपको ट्रेनिंग देते हैं कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर एयरक्राफ्ट में फायर हो जाती है कुछ भी, तो यू शुड नो हाउ टू यूज दिस स्किल। तो बेसिक क्या होता है? बेसिक इज डू प्रोटोटाइप सो उससे क्या होता है कि आप बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे ऑपरेट करोगे, फायर कैसे डिस्ट्रिब्यूट करोगे। फायर की हमारी 4 टाइप की होती है, उसके बाद A, B, C, N। जब A, B, C होता है मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेज एंड D इज योर इलेक्ट्रिकल फायर। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरा आता है राफ्ट, जो मेरा राफ्ट ड्रिल है, उसको राफ्ट ड्रिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? राफ्ट इसलिए बोलते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट पानी में लैंड करता है, ठीक है, तो पानी में लैंड करने के बाद में जब हम लोग एवैक्यूएशन होती है, एवैक्यूएशन के बाद में ऑब्वियसली आप एवैक्यूएट करोगे अपनी लाइफ वेस्ट के साथ में। लेकिन उसके बाद में एक प्रॉपर स्पेस जहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हो और पानी के ऊपर आ सकते हो। उस केस में राफ्ट कैसे इंफ्लेट करनी होती है, राफ्ट को कैसे पानी में ले जाना होता है, और जैसे लेग बॉडी लेग एक मेटल होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको राफ्ट में चढ़ना होता है। तो वो सब जब मेरा होती है तो आपको देखो बहुत फासले में करते हैं, बट एक्चुअली मुझे स्किपिंग नहीं हो पाता है। जब आपका एयरक्राफ्ट लैंड होता है और ये स्किपिंग लैंड करने में बहुत फर्क होता है। बट बेसिकली फिर भी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ये सिचुएशन हो तो हम लोग प्रिपेयर होंगे। हमें पता हो कि बहुत और स्टेप्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आप कैसे फॉलो करोगे, ये बहुत हेल्प करता है आपको किसी भी सब में। ये बहुत मतलब लोगों को हेल्प करेंगे ट्रेनिंग। तो मैं भी अपनी सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ FWSTC ट्रेनिंग सेंटर। और ये हो रही है इनकी स्लाइड ड्रिल हो रही है। ये सिमुलेटर्स हैं, बेसिकली इट्स अ डमी एयरक्राफ्ट जहाँ से आपकी ट्रेनिंग होती है।
सो ये दिस इज द प्लेस आई एम इन FWSTC और अभी हम क्लासरूम में अंदर जा रहे हैं. मेरे को फ़ोन रखना होगा और इनका स्लाइड हो रहा है. देखो दिस इज़ जंप एंड स्लाइड. दिस इज़ कॉल्ड जंप एंड स्लाइड. For 15 minutes. It is called the air liquid. Okay, citations are not equipped with any PVEs. Okay, but in case कभी हुआ तो ये वाला होगा Scott. So some of the citations have a Scott PVC, but PVE, but the Hawkers definitely have a Scott PVE on board their aircraft. Hey guys, so okay, the quick update is हम लोग यहाँ पे आ गए थे एंड उसके बाद में हमारी फायर जो थी थियोरेटिकल ट्रेनिंग हुई है, प्रैक्टिकली रहता है, राफ्ट ड्रिल भी रहती है. बट अभी हमारा ब्रेक हुआ है तो यू कैन सी एंड ऑल आई हैव चेंज्ड एंड नाउ उसके बाद में फिर हम लोग जाने वाले हैं अपने फायर प्रैक्टिकल एंड राफ्ट ड्रिल करने. और हम अभी हम आएंगे कैंटीन में एंड वी आर जस्ट हैविंग बिकॉज आई एम ऑन फास्टिंग यू नो. तो आई जस्ट हैड माई टी एंड आई हैड इट विद दिस फास्ट का लड्डू. सो दिस इज़ द एंटायर थिंग. सो गाइज यहाँ पे है फायर ट्रेनिंग एंड दिस इज़ वी गोइंग फॉर टचिंग नाउ. और आप लोग देख सकते हो हमें स्टार्ट होने वाला है. Hey guys, so I'm all ready for my राफ्ट ड्रिल. और ये रही लाइफ वेस्ट जो भी मैं पहनूंगी और यहाँ पे इन्फ्लेट कर रहे हैं. एंड देन वी हैव दिस पूल, वी हैव द राफ्ट ओवर देयर. पर आई थिंक हम इस वाले राफ्ट को थोड़ा यूज़ करेंगे. और यहाँ पे एवरीवन इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द राफ्ट ड्रिल. So guys, we will be using this raft और इसकी कैपेसिटी इसमें तो 5 to 6 की है, लेकिन जो अदरवाइज़ हमारे एम्ब्रर में होती है विच इज़ लाइक 9 to 10 होती है, लेकिन उसको हम ओवरलोड कर सकते हैं 13 के साथ में. सो मैं आपको एक बार अपना लुक दिखा देती हूँ. दिस इज माई लुक. आई एम ऑल सेट फॉर द राफ्ट ड्रिल एंड I'm very excited because I'm doing this after 8 years. So it's gonna be really fun. Though I'm little scared of water also. But ठीक है, एक बारी हमने लाइफ वेस्ट पहनी होगी तो डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. Open the doors in, disarm and manually deploy the raft because the MPF slides, unlike the 320 slides, have a hub at the back. So if you open it in the arm hole, the raft will come up. So we disarm the raft and then you release. But you also carry the DP. Okay? So that is right. Now, talking about the raft, you have, say if this was your actual raft, like a training raft. So remember, this would have your water maker, a big survival kit, water maker, your 406 ELT, your raft air pump, your तो गाइस अभी ये जो राफ्ट है ना, इसको ये पानी में फेंक रहे हैं. उसके बाद में हम लोग पानी में उतरने वाले हैं और स्विम नहीं करना होता. जो मोरिंग लाइन है ना, ये ब्लैक वाली मोरिंग लाइन होती है, इसको फॉलो करते हुए हमें राफ्ट तक जाना है एंड राफ्ट के अंदर जाना है. फिर शी इज़ अंशु मैम, शी इज़ द इंस्ट्रक्टर हु इज़ टीचिंग अस एवरीथिंग कि हाउ टू फॉलो ऑल द SOPs, ऑल द थिंग्स एंड उसके वो फॉलो करके हम लोग राफ्ट तक पहुँच सकते हैं. वो इन्फ्लेट हो गई है बहुत जल्दी भी शूट कर रहा है. गलत भी बोल सकती हूँ तो फोटो नहीं. ऐसा भी होता है कि किसी किसी को इतना डर लगता है. अब नाउ शी हरसेल्फ इज अ कैबिन क्रू बट उसको इतना फोबिया है कि शी दिखा रही हूँ कि शी नॉट एबल टू डू इट. उसको इतना डर लग रहा है, उसको वाटर फोबिया है, तो वो कर ही नहीं पा रही है. बट शी हैज़ टू डू बीइंग अ कैबिन क्रू. इट्स वेरी वेरी नेसेसरी दैट यू हैव टू डू दिस ड्रिल एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट विद द वाटर बिकॉज इन द एक्चुअल सिचुएशन यू आर द वन हु आर सेविंग एवरीवन. So you can't be get scared. Even you have a phobia, but you have to get rid of this phobia. I have all this fear to get out of you. And quite a milestone achieved today.
गाइस सो आई एम ऑल डन विद माई ड्रिल, बट आई विश कोई रिकॉर्ड कर सकता मुझे कि मैंने कितने अच्छे से किया। मुझे खुद एक मम्मी को था कि मुझे पूरा फोर्स लगाना है अपना, एंड पूरा फोर्स लगा के बस चढ़ना है। मेरा एम वो था जो मैंने अचीव किया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ बीइंग नॉन स्विमर। एंड देखिए अब इसके बाद ठंडा खा रहे हो, एंड शी इज़ द क्वीन। सो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपने सारे ब्लॉग्स में अंशु मैम अंशु मैम अंशु मैम। ये है इनका ऑफिशियल आपका वो आज इंट्रोडक्शन हो रहा है मेरे ब्लॉग में। से हाय अंशु मैम। यहाँ आई एम ईटिंग वेरी स्पाइसी नूडल्स, जिसमें मेरे को हिचकी आ रही है बिकॉज मैं इसकी ट्रेनर हूँ, इसलिए कंचन ने बहुत स्पाइसी नूडल्स बनवाए मेरे लिए। मैम ये कोरियन स्पाइसी नूडल्स हैं ये किमची वाले। इज गाइस यहाँ पे हमारी फायर हुई है, यहाँ पे फायर ड्रिल हुई। आई विश आई कुड हैव रिकॉर्डेड, बट मैं एक थोड़ा सा बना सकती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज सिमुलेटर एंड दे हैव यू नो डिज़ाइन दिस थिंग एज अ एयरक्राफ्ट। सो वी हैव अ माइक्रोवेव लाइक अवन हियर। सो मैंने फ़ाइट किया अभी अवन फायर मैंने फ़ाइट किया। एंड देन यहाँ पे देखो पूरी सीट्स हैं, तो साक्षी ने किया था अभी सीट फायर। देखो यहाँ पे फायर थी और इसको इसने BCF से पूरा एक्सटिंग्विश किया है, और ये बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह ही होता है। सो मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को बताना था, देखो पूरा एयरक्राफ्ट गैली की तरह है। सो वी हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने ये सारे BCF यूज़ किए। हाँ जी करो कर दो। कहाँ कौन सा वाला कर रहे हो? सीट फायर। ओके गाइस, तो हम लोग एक ने आपको प्रैक्टिकल सो स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने बोला कि वो सच में सीट फायर कर रहे हैं। हाँ आ जाओ। मुझे लगा तुम्हें लगे ना, बस थोड़ा दूर रहो, तो डर रही थी। सो गाइस देखो ऐसे होता है कि ये हमें एक्चुअल फायर देते हैं और हम यहाँ BCF लेके आते हैं और फिर हम उसको एक्सटिंग्विश करते हैं। तो ये सेम सिचुएशन हमें एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिल सकती है। भगवान न करे किसी को मिले, बट येस अगर ऐसा होता है तो वी डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, वी हैव टू यूज़ ऑल आवर SOPs। एंड उसके बाद हमें ये है पूरा ये BCF, दिस इज द BCF बॉटल विच इज़ ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। और हम ऐसे इसको पकड़ के वी जस्ट रिमूव द पिन, ये जो पिन होती है इसको रिमूव करते हैं। सो वी रिमूव द पिन एंड वी स्क्वीज द हैंडल एंड वी एम एट द बेस ऑफ द फायर, वी फाइट फायर इन अ स्वीपिंग मोशन। सो दैट इज द होल टेक्निक जिसे कहते हैं पास। ओके डन। एंड ही इज़ द वन जिन्होंने हमको ये प्रैक्टिकल देखने को मिला। थैंक यू सो मच। So we done with our training, the raft drill and fire training, and now we heading to airport. हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, हिंदी में बोलना होता है, हम हमेशा इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं। एयरपोर्ट जा रहे हैं और बस अभी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट एड क्लास है और वो 3 बजे थी और अभी oh my God 4 से ऊपर हो गए हैं। सो बस जाते क्लास शुरू करनी है। सो इट वॉज अ टायरिंग डे, बट या लाइक रियली इंजॉयड ऑल्सो। एंड आई हैड माई लंच ऑल्सो। एंड बस यही अब देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं। सो मुझे लगा मैं आप लोग को अपडेट कर देती हूँ कि हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। सेम बिल्डिंग जहाँ पे मैंने कल आपको दिखाया था, जहाँ पे मेरी फर्स्ट एड ट्रेनिंग थी, तो उसी का डे 2 है, वो आज है। और कल मेरा DGR है, वो उसकी लोकेशन अभी पता नहीं है। अभी जाके एक बार जो इंस्ट्रक्टर है जो है कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे पूछ। What is your name? Can I respond appropriately? Can you tell me your name? Guys, I'm at first aid training now. T. It's time to call 999 or 112 for emergency help and tell them you suspect a stroke after using the FAST guide. While waiting for help to arrive, keep them comfortable, supported and reassure them. हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और मैंने अपना दिन शुरू किया था एज़ यू नो 9 बजे अराउंड गुड़गांव ट्रेनिंग के लिए। सो मैं गुड़गांव गई, मैंने अपनी राफ्ट ड्रिल और फायर ट्रेनिंग करी, फायर ड्रिल बोल सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आई दोबारा एयरपोर्ट, मैंने फर्स्ट एड ट्रेनिंग करी। अब मेरा दिन खत्म हुआ है, आई एम डेड टायर्ड। ये तो शुक्र है मुझे इतना स्लीपी फील हो रहा था कि मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली। आई हैड माई लंच, उसके बाद मैंने सोचा चाय पीती हूँ, ग्रीन टी नहीं पीती हूँ क्योंकि ग्रीन टी पीने से मुझे बहुत नींद आती है। तो मैंने सोचा कि मैं चाय पीती हूँ, और चाय के बाद भी उसने मतलब नेक्स्ट टाइम से मुझे पता है मुझे चाय नहीं, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी है तब जाके मुझे थोड़ी सी एनर्जी आई है और मेरे को नींद मेरी भागी है। सो बस अब दिन खत्म हुआ है और मैं यहाँ से निकल रही थी, मुझे लगा चलो ब्लॉग की एंडिंग भी ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपको पूरा इंटायर लुक दिखाती हूँ। आज था डे 5 और आज मैंने पहनी थी क्यूट सी फॉर्मल ड्रेस। दिस इज़ अ वेरी नाइस ड्रेस। बेसिकली ये ब्लैक ड्रेस है विद वाइट पोल्का डॉट्स ऑन दैट, और इसकी नेक भी बहुत प्यारी है, यू कैन सी, बहुत थिन, यू नो कौन सा इसको बोलते हैं जो हमारे बहुत सारे अभी सूट्स भी चले थे, यू नो, आई एम नॉट गेटिंग इट,
ये देखिए ये वाला फैब्रिक, इसी के बहुत सारे सूट, ऑर्गेन्जा, यस ऑर्गेन्जा इसकी नेक है। और ये थी नी लेंथ ड्रेस फ्लोरल और फॉर्मल, तो मैंने ये पहना था, वहाँ जाके मैंने चेंज किया था। मेकअप की बात करें तो क्योंकि मुझे पता था ड्रिल होने वाली थी, मैंने बहुत बेसिक चीज़ रखी थी, जस्ट नॉर्मल बेस दिया था विद सम ग्रे शेड, और मैंने थोड़ा आज ब्लैक काजल दिया था बिकॉज आई लाइक टू प्ले विद माई मेकअप एवरी डे। आई डोंट पुट लाइनर और समथिंग, मैं कुछ अलग अलग करती रहती हूँ, बट मैं सब कुछ एक साथ नहीं करती हूँ। सो मे बी मैं कल वो भी दे सकती हूँ, लाइनर एंड काजल वाला लुक। और मैंने क्योंकि हेयर वॉश किया था आज, तो मैंने ओपन रखे थे, कोई ब्लो ड्राई नहीं किया था बिकॉज हीट से बाल ख़राब होते हैं जब आपको नहा रिक्वायर्ड हो। मैं किसी पार्टी में तो जा नहीं रही थी, तो जस्ट स्पेसिफिक मेरे स्ट्रेट ही हेयर है। इफ़ यू पुट अ नाइस कंडीशनर एवरीथिंग, तो बालों को बस थोड़ा सा अगर स्ट्रेट कर लो तो ठीक है, बट क्यों बालों को फालतू में वो हीट देना और उसको ख़राब करने, तो मैंने वो नहीं किया था। अब बस आई एम डन फॉर द डे, आई एम लीविंग फॉर द डे, एंड कल है डे 6 और मेरा फर्स्ट डे ट्रेनिंग है कल सुबह। उसके बाद मेरा DGR था, जो कि पता चला कि वो कैप्टन्स का है, मेरा नहीं है। तो बस ये था आज का मेरा पूरा दिन। आई होप मैं आपको आज कुछ सिखा पाई हूँ, और मेरा जो फायर ड्रिल और राप ड्रिल था उससे आपको कुछ सीखने को मिला है। आपको पता चला कि कैबिन क्रू बनना इतना आसान नहीं होता, यू हैव टू अंडरगो ऑल दीज ट्रेनिंग्स, एंड जो कि फन भी है, बट ऑन अ सीरियस सिचुएशन, येस यू आर सेविंग समवन्स लाइफ, सो इट इज़ सच अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, इट इज़ नॉट समथिंग अ केक वॉक, ठीक है। तो अगर आपको जो कोई भी क्रू बनना चाहता है और मेरी वीडियोस उनको हेल्प कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और प्यार आप कैसे दे सकते हो? मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, spread positivity.